नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मल्टीमीटर के बेसिक के बारे में जानेंगे कि यूज करने से पहले हमें क्या क्या पता होना चाहिए, उसके बारे में जानेंगे। मल्टीमीटर एक बहुत ही उपयोगी टूल्स है। जैसे इलेक्ट्रीशियन इसे यूज करते हैं, इसे इंजीनियर यूज करते हैं, इसे जो जो बच्चे इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, ITI कर रहे हैं, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, सस्ता भी होता है। तो इसे मल्टीमीटर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 3 मीटर डले हुए हैं। ठीक है, एक तो है आपका वोल्ट मीटर, दूसरा है अमीटर और तीसरा है ओम मीटर। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये है इस एक डिवाइस से आप जो है 3 राशियाँ वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस माप सकते हैं। इसीलिए इसे कहते हैं हम लोग मल्टीमीटर। अब देखिएगा, अब वोल्टेज हमारे पास 2 होते हैं, एक DC वोल्टेज, एक होता है AC वोल्टेज। ठीक है, और करंट भी ऐसे ही हमारे 2 होते हैं, DC करंट और AC करंट। ठीक है, तो इस मल्टीमीटर से हम लोग DC वोल्टेज और AC वोल्टेज माप सकते हैं। कैसे पता किया हम लोगों ने? V से होता है वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे V है वोल्टेज, तो दोनों में अंतर क्या है? तो यहाँ देखेंगे आप, सिंबल होता है DC का स्ट्रेट लाइन विद डॉट के साथ में। तो स्ट्रेट लाइन जहाँ है वो DC है। ठीक है, ये DC हम चेक कर सकते हैं, DC वोल्टेज, ये V और ये सिंबल है अल्टरनेटिंग करंट का। ठीक है, तो ये AC वोल्टेज हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर करंट का मात्रक होता है एम्पियर और सिंबल A होता है उसका, तो ये देखेंगे एम्पियर। लेकिन यहाँ पे AC का सिंबल नहीं है, यहाँ DC का सिंबल है, तो इससे हम लोग सिर्फ DC करंट को माप सकते हैं। और कहीं भी देखिए A लिखा हुआ है, कहीं A है और सिंबल AC का बना हुआ है, नहीं है। ठीक है दोस्तों, AC करंट क्यों नहीं मापते इसमें आगे हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि जब हम करंट को मापते हैं तो सर्किट को ब्रेक करना होता है, और जो AC वोल्टेज अवेलेबल होता है हमारे यहाँ जनरली वो 230 वोल्ट का होता है, तो उसको सर्किट को ब्रेक करना, लगाना खतरनाक है और करंट लगना असंभव है। तो इसलिए उसे क्लैम्प मीटर में दिया जाता है। क्लैम्प मीटर से AC करंट मापना आसान होता है। तीसरा हमारा है ओम मीटर, ये देखेंगे आप लोग, तो ओम जो इसका यूनिट होता है रेजिस्टेंस का, ये है। तो अब उससे 3 राशियाँ माप सकते हैं। ठीक है, और जो बाकी पॉइंट्स होते हैं ना, वो इनके फीचर्स हैं, ये कोई राशि नहीं है जिसे मापते हैं आप लोग। जैसे कंटिन्यूटी, ये एक फीचर है जिससे आप माप सकते हैं, जान सकते हैं, मापते नहीं जानते हैं कि कोई वायर जो है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं, कहीं ब्रेक तो नहीं है। तो ये फीचर है कंटिन्यूटी का, ये सिंबल होता है कंटिन्यूटी का। ठीक है, बीप का साउंड का है। और इसी से आप डायोड भी चेक कर सकते हैं, डायोड यहाँ पे चेक कर सकते हैं और यहाँ भी चेक कर सकते हैं, वो आगे बताऊँगा आप लोगों को। और ये देखिए HFE, ये HFE होता है गेन, ट्रांजिस्टर का गेन। ठीक है ना, तो ये क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अगर ट्रांजिस्टर होगा हमारे पास तो NPN होगा या तो PNP होगा। ठीक है, उसके जो टर्मिनल्स होते हैं उससे यहाँ लगाएंगे आप एमिटर कलेक्टर बेस, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कितनी गेन है उसकी, आप पता कर सकते हैं। तो हम ये 3 चीज़ें माप सकते हैं। अब इसका बेसिक जानते हैं हम लोग, पोर्ट, प्रोब क्या होता है, रेंज क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये 3, ये पोर्ट, इसे कहते हैं पोर्ट। मल्टीमीटर में 3 पोर्ट होता है। ठीक है, और इसमें जो कनेक्ट करते हैं हम लोग मेजरमेंट के लिए, ये इसे हम बोलते हैं प्रोब्स। ठीक है, 2 प्रोब्स होते हैं, पोर्ट 3 होते हैं और प्रोब्स 2 होते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें कुछ मेजरमेंट करने के लिए इसे चेंज भी करना पड़ेगा, क्योंकि पोर्ट 3 है। तो देखिए, पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों, हमेशा आप लोग पढ़ने की हैबिट डालिए और चीज़ों को पढ़ के ही यूज करिए। तो यहाँ देखेंगे बीच वाले में कॉमन है, मतलब ये कॉमन हमेशा न्यूट्रल तो हमें चाहिए, रिटर्न पथ तो हमें चाहिए, ग्राउंड तो हमें चाहिए। तो ये देखेंगे आप लोग, तो हमें कॉमन वाला ब्लैक होता है, जानते हैं, कलर से जानते हैं, कलर कोड से कॉमन रहेगा। ये हमारा प्रोब है, वो चेंज होगा। कब चेंज होगा? ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पढ़िए नीचे लिखा हुआ है, जब हमें वोल्टेज मापना हो तो यहाँ रहेगा, ओम रेजिस्टेंस मापना हो यहाँ रहेगा, और मिली एम्पियर। ठीक है, ये भी तो करंट हुआ, मिली एम्पियर। तो यहाँ क्यों दिया गया, यहाँ क्यों दिया गया? देखिए, ये मिली एम्पियर मतलब जो है ना छोटा करंट, तो 200 मिली एम्पियर तक करंट मापना होगा आप लोगों को, तो इसको प्रोब को यहीं रखेंगे हम लोग। ठीक है, वोल्टेज, रेजिस्टेंस और मिली एम्पियर में करंट कितना मिली एम्पियर? 200 मिली एम्पियर तक। इससे ज़्यादा होगा तो हमें इसे चेंज करना होगा और 10 एम्पियर वाले पोर्ट में लगाना होगा। इस मल्टीमीटर से हम लोग मैक्सिमम 10 एम्पियर करंट माप सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया पोर्ट और प्रोब। वोल्टेज, रेजिस्टेंस छोटे करंट के लिए यहाँ रखेंगे, सिर्फ करंट के लिए। ज़्यादा करंट होगा तभी हम यहाँ पे 0.2 एम्पियर से ज़्यादा होगा तभी हम यहाँ पे करेंगे, बाकी सारा काम हमारा यहाँ से, कंटिन्यूटी भी हमारा यहाँ से होगा, डायोड भी हमारा यहीं से होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं रेंज की। तो रेंज क्या होता है? तो रेंज मतलब यहाँ जितने लेवल तक अब वोल्टेज को माप सकते हैं वही रेंज है, कि कहाँ से कहाँ तक हम काम करेंगे इससे, वही हमारा रेंज है। तो अगर बात करें DC वोल्टेज की, तो यहाँ देखिए, तो अब 0 से लेकर के 600 वोल्ट तक का मेजरमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, ये इसकी रेंज हो गई। ठीक है,
DC वोल्टेज की रेंज। फिर आप देखेंगे AC वोल्टेज का, तो ये भी 0 से 600 वोल्ट तक। ठीक है दोस्तों। करंट की बात करेंगे तो हम लोग कर सकते हैं 0 से 10 एम्पियर। ठीक है, ठीक है, ये इसे हम लोग रेंज कहते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा है, जिसे हम घुमा करके उसको बताते हैं मल्टीमीटर को कि भाई हमें क्या चेक करना है, कितना चेक करना है, तो इसे हम लोग बोलते हैं नॉब या सेलेक्टर स्विच। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, इसको हमें गाइड करना पड़ेगा, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। DC वोल्टेज करना है तो DC वोल्टेज के रेंज में आएंगे, AC वोल्टेज करना है तो AC वोल्टेज में आएंगे, करंट चेक करना है तो करंट के रेंज में आएंगे, और रेजिस्टेंस चेक करना है तो रेजिस्टेंस में चेक कर हम लोग रेंज में आ जाएंगे। अभी जान गया है कि हमें रेजिस्टेंस चेक करना है, कहाँ तक करना है, 20 किलो ओम तक का करना है। के मतलब होता है किलो। ठीक है दोस्तों। और बड़ा जो M होता है वो होता है मेगा। मेगा मतलब 10⁶, 10 लाख, 2 × 10 लाख, 20 लाख तक यहाँ। ठीक है, के मतलब 1000, 200 × 1000 करेंगे तो 2 लाख। और ये देखेंगे आप, ये म्यू है माइक्रो। माइक्रो मतलब होता है 1/10 लाख, बहुत छोटा। ठीक है, बहुत छोटा करंट यहाँ पे आएंगे। 2 छोटा M मिली। मिली कितना होता है 1/1000, 2/1000 एम्पियर तक यहाँ चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रेंज है। ठीक है, और एक बात हमें ध्यान देना होता है कि जब हम कोई यूनिट मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं किसी क्वांटिटी का, तो क्या करेंगे हम लोग, इसे मान लीजिए हमें 12 वोल्ट की बैटरी का वोल्टेज चेक करना है, तो रेंज को उसके पास रखिए। जैसे मान लीजिए आपके पास 200 भी है, 600 भी है, तो हमेशा आप उसे 200 पे सेट नहीं करेंगे। जो है 12 वोल्ट है तो उसे 20 पे करेंगे हमेशा। इससे मेजरमेंट की जो है जो आएगी ना, मेजरमेंट जो आएगा हमारा वो बिल्कुल सही होगा, पॉइंट्स में भी सही आएगा। जैसे मान लीजिए 12 वोल्ट चेक करना है, आपने 200 करा और वैल्यू थी 12.7, तो यहाँ पे हो सकता है 12.8 आ जाए, या 12.6 आ जाए, या 13 वोल्ट आ जाए। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो पूरा पूरा आएगा 12.7, यहाँ करेंगे 12.5 भी हो सकता है, 12.8 भी हो सकता है। अगर 600 पे कर देंगे 12 वोल्ट के लिए तो हो सकता है ये 13 वोल्ट भी दिखाए, 14 वोल्ट भी दिखाए, 12 वोल्ट भी दिखाए। तो रेंज को सही सेलेक्ट करना जरूरी है, पहली बात ये होगी हमारी। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको करके दिखाएंगे। आज इस वीडियो में क्या करते हैं हम लोग ना, सिर्फ कंटिन्यूटी चेक करके देखेंगे। ठीक है दोस्तों, कंटिन्यूटी मतलब कि कोई हमारा कंडक्टर, कोई हमारा डिवाइस, कोई हमारा लोड कंटिन्यूअस है कि नहीं, कोई उसका वायर ब्रेक तो नहीं हो गया रास्ते में कहीं किसी जगह, तो हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी से। ठीक है दोस्तों, तो कंटिन्यूटी के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो हमारा सेलेक्टर स्विच है उसे बताना पड़ेगा कि भाई हमें कंटिन्यूटी टेस्ट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, पहले तो हम लगा देंगे अपने प्रोब्स को, ये कॉमन में रहेगा, और सिर्फ ज़्यादा करंट 0.2 एम्पीयर से ज़्यादा करंट के लिए ही हम यहाँ पे लगाते हैं रेड प्रोब को। बाकी सारे काम के लिए हमारा ये इस वाले पोर्ट में ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, फिर क्या करेंगे, हम इसको घुमा करके कंटिन्यूटी पे ले जाएंगे। कंटिन्यूटी पे आ गया हमारा, समझ जाएगा कंटिन्यूटी टेस्ट करना है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कभी भी किसी भी डिवाइस का चेक करना हो कंटिन्यूटी, तो उसको पावर ऑफ रखिए, उससे अपने सोर्स से अलग करिए, सप्लाई उसमें नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है किसी डिवाइस का रेजिस्टेंस चेक करना हो, कंटिन्यूटी चेक करना हो, तो उसकी सप्लाई को हमेशा बंद कर दीजिए, अलग कर दीजिए। अब ये कैसे बताएगा कोई वायर हमारा कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है, ध्यान दीजिएगा। अगर हमारा केबल डिस्कनेक्ट है, कहीं से टूटा हुआ है, कंप्लीट नहीं है, तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए भी हमारा एक तरह वायर ही मानिए इसको आप, मान लीजिए हमारा वायर है कंप्लीट। ठीक है, जब ये ओपन रहता है, कहीं टूटा रहेगा, तो ये राइट साइड में इसके 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा। 1 मतलब होता है ओपन, ये ओपन है। अगर वायर कंप्लीट होगा तो यहाँ पे वैल्यू लेफ्ट साइड में आएगी, वैल्यू वेरी भी कर सकती है, और बीप का आवाज़ भी आएगा, साउंड भी आएगा। कई बार बीप का साउंड नहीं आता है, क्योंकि कई बार लोड का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो क्या करता है, एक्चुअली करता क्या है, एक तरह के वोल्टेज सोर्स का काम करता है, जो कि 5 वोल्ट का सप्लाई देता है, और उस लोड से छोटा करंट फ्लो होता है। जब करंट फ्लो होता है तो समझ आता है कि कंटिन्यूटी है, और उसी पथ में ना हमारा एक छोटा सा स्पीकर लगा होता है जो बीप की साउंड करता है। करंट कम पास होगा तो बहुत स्लो आवाज़ करेगा, या फिर नहीं करेगा और आप सुन नहीं पाएंगे। तो उसके इसमें क्या करना है, हमें यहाँ देखना वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको दिखाता हूँ मैं, जैसे मान लीजिए हमारे वायर हैं, ठीक है, ओपन है, कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा, मतलब समझ रहा है कि ये ब्रेक है। इसे जोड़िए आप लोग, देख रहे हैं आपका बीप का साउंड भी आ रहा है, और यहाँ वैल्यू भी यहाँ पे आ रही है लेफ्ट साइड में। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये तार छोटा है, हमारा रेजिस्टेंस कम है। आपको मैं करके दिखाता हूँ एक लोड का
देखिए हमारे पास एक बल्ब है, बल्ब के साथ में हमारा एक होल्डर के साथ जुड़ा हुआ है ये बल्ब हमारा, ये हमारा तार यहाँ पे आया हुआ है, ये स्विच है। स्विच को मैंने अभी ऑफ कर रखा है, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपको पता नहीं है सर्किट ब्रेक है कि नहीं, क्या करेंगे आप दोनों तार जो इसके हैं लेंगे और एक तार को इस प्रोब में एक तरफ लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। ये देखिए मैं थोड़ा सा रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्या करा हम लोगों ने, एक तार को हमने यहाँ लगा दिया और एक तार को हमने यहाँ लगाया। देखिए अभी भी राइट साइड में 1 आ रहा है, इसका मतलब ओपन है, तो हमने स्विच को ऑफ कर रखा है, ठीक है। सर्किट कंप्लीट नहीं है हमारी। क्या करेंगे हम लोग, अब इसे ऑन कर देते हैं। देखिए इसको हम हमने ऑन कर दिया, यहाँ से देखिए है ऑन कर दिया। अब आप देखिएगा, देख रहे हैं बीप का साउंड नहीं आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि हमारा बल्ब 100 वाट का है और ये करीब करीब आप जान लीजिए कि 50 ओम का रेजिस्टेंस का है, ठीक है, इसलिए नहीं आ रहा है। लेकिन लेफ्ट साइड में वैल्यू आ रही है, तो ये कंटिन्यूटी इसकी है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो है कनेक्शन पूरा है, मतलब हमारी वायर जो है वो सही है। तो ये हमने कंटिन्यूटी को टेस्ट कर लिया है, ठीक है दोस्तों। तो अब अगले वीडियो में हम लोग डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, डीसी करंट ये चेक करेंगे। दोस्तों कैसा लगा आपको बेसिक जान के, बताइएगा। धन्यवाद। इसे बंद कर देते हैं।